वो कहते हैं हमारी माँ है। मैंने कहा मेरे घर में 2 पशु हैं, एक गाय एक भैंस है। वो पशु है, मेरी माँ तो मेरी जिसने जन्म दिया वो मेरी माँ है। इसके अलावा मेरी पशु कोई मेरी माँ नहीं हो सकती। आप कहते मेरी आपके इस बयान पर बवाल हो सकता है। कोई बात नहीं, बात तो मुझे तो खालिस्तानी मुल्ला पाकिस्तान सब कुछ कहते हैं। वो आरएसएस में इतनी पढ़ाई थी हिंदू और मुस्लिम, अब बीच में आ गया किसान, वो चैप्टर इन्होंने पढ़ा नहीं, तो इसलिए इनको दिक्कत आ गई कि अब इनको क्या करें। तो अब इनको खालिस्तानी बताया, उसमें यूपी वाले जुड़ गए, राजस्थान वाले, सिलेबस आ गया, सब आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया। तो इस आंदोलन से मोदी सरकार नहीं, मैं बीजेपी सरकार कर रहा हूं, बर्बाद हो जाएगी। जो कभी जैसे 2 सीट आती थी ना, वो शायद 2 भी कभी नहीं आएंगी। ये हालत है। लोग सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी वोट नहीं देंगे, विरोध करेंगे, नफरत कर रहे हैं, नफरत। मैं पब्लिक में घूमने वाला आदमी हूं, रोज हर तरह के लोगों से मिलता हूं, लोग बीजेपी के नाम से नफरत कर रहे हैं। ये मोदी जी जो अंधभक्त कई बार कहते हैं ना, मोदी जी का डंका बज रहा है हमारे भारत में, मोदी जी ने डंका बजा दिया, और वो डंका अब थू थू करके डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। हर हालत में जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, और कोई चारा नहीं है, बीच का रास्ता नहीं है। जैसे कहते हैं हम इसमें सुधार कर देते हैं, फांसी की सजा में या तो रद्द होती है या फांसी लगती है, उसमें कोई सुधार क्या होता है। मैं ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ जुड़ चुके हो अखर ਦੇ ਨਾਲ। किसान धरने 'ਚ मौजूद आ। खूबसूरती ਇਹਦੀ ਇਹ कि ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ रंग ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ दवाइयां ਦੀ सेवा निभा रहे ने, चंडीगढ़ तो पहुंचे। LR बुडानिया, क्या नाम है आपका और कब चले आप यहाँ के? मेरा नाम LR बुडानिया है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, सुबह ही चल कर आया हूँ। दवाइयाँ हम लेके आए, दवाई यहाँ हैंड ओवर कर दी है, और साथ में हम जितना हो सका हम खजूर का लंगर हमने बांटा है। खजूर हम चंडीगढ़ से लेकर आए, और हमें आपको और बताऊँ, मैं जो फीलिंग किया मैंने जब मैं खजूर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, हमें बांटने से जो मज़ा आ रहा था, आप उसका मेरे पास कोई पैमाना चाहिए ना, टेम्परेचर नापने वाला, अगर पैमाना होता तो मैं नाप के बताता कि क्या हमें मज़ा आ रहा था। जो लंगर ये बांट रहे हैं ना, ये इनके लिए नशा है, इसमें इनको मज़ा आता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करके देखने से पता चलता है। शराब पीने वाला ही कहता है कि मेरा सिर घूम रहा है, बिना पिए को क्या पता। वो लोग कौन है जो ये लंगर लगाने वालों को, देश कौन देने वालों को आतंकवादी बोल रहे हैं? यही तो हमारा दुर्भाग्य है, जो आज जो है हमें देशभक्ति का, जो देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, वो 15% लोग बचे देश में। जो देशद्रोही हैं अभी 85% हो गया है, और देशभक्त माइनॉरिटी में आ गया है। मैंने कल एक फेसबुक पे पोस्ट लिखा है कि देशभक्तों को मिले माइनॉरिटी का स्टेटस, क्योंकि सारे जो हैं इनको उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम को सर्टिफिकेट दिया, पाकिस्तानी और मुल्ला और जो दिया, उसके बाद में सरदारों को खालिस्तानी। अब जो किसान आंदोलन समर्थन कर रहा है, उसको सरदार की शर्त हटा दी है उसमें खालिस्तानी होने के लिए। किसान आंदोलन समर्थन कर रहे हैं, अंडरस्टूड आप खालिस्तानी हैं, सरदार हो न हो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में जो है हरियाणा में जो जाट थे, जाट और नॉन जाट, उनको आतंकवादी कर दिया। उसके बाद जैसे गुजरात में जो जो ये हैं पटेल, उन्होंने जब अपना आरक्षण मांगा, उनको भी देशद्रोह का सर्टिफिकेट एक बार मिल चुका उनको, अभी वो शांत हो गया। और उसके बाद शहरों में जो बचे हैं, प्रोफेसर हैं, एडवोकेट्स हैं, जो हक की बात उठाते हैं, एक आम आदमी बात उठाते हैं, वो सारे अर्बन नक्सल हैं। आदिवासी हैं, सारे नक्सलाइट हैं। हमारे जैसे गुजर मीणा हैं राजस्थान में, वो सारे नक्सलाइट या देशद्रोही हैं। मतलब इस देश में अब जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, या जो तथाकथित देशभक्ति हैं, जिनको गोदी मीडिया देशभक्त बताता है, वो 15% बचे हैं, 85% देशद्रोही हैं। और मैं पोस्ट लिखता रहता हूँ ये बातें कि अभी डेमोक्रेसी की परिभाषा जो मैंने समझी है, मेरी उम्र 55 साल है, कि मेजोरिटी जो है उनका राज होता है, प्रजातंत्र उसको कहते हैं। मेजोरिटी लोग हैं, और वो मेजोरिटी वाले किसी गलत नहीं करेंगे, वो उनके हक में काम करेंगे। अब मज़ेदार बात यह है कि मेजोरिटी जो है 85% तो देशद्रोही है, और माइनॉरिटी 15% है। 15% वाले 85% पे राज कर रहे हैं। ये पेच है सबसे बड़ा। इसीलिए हमें आज ये सड़कों पे ऐसी ठंडी रातों में जो ये बांटने की सियासत थी, हाँ, आपने कहा कि सरदारों को टारगेट करके खालिस्तानी बताने लगे। जब आप सरदारों को देख रहे हैं इधर, सबसे पहला ख्याल क्या आता है मन? नहीं, इनकी वो दुकान बंद होगी। बांटने वाला इस आंदोलन ने ये कुछ कर दिया, जो इनकी बांटने की जो सियासत, जो हिंदू मुस्लिम से ये इनकी असल में पढ़ाई क्या थी, आरएसएस में इतनी पढ़ाई थी हिंदू और मुस्लिम, अब बीच में आ गया किसान, वो चैप्टर इन्होंने पढ़ा नहीं, तो इसलिए इनको दिक्कत आ गई कि अब इनको क्या करें। तो अब इनको खालिस्तानी बताया, उसमें यूपी वाले जुड़ गए, राजस्थान वाले, सिलेबस आ गया, सब आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया। हरियाणा जुड़ गया, अब हरियाणा वाले जाट थे, उनको पहले से वो आतंकवादी बता रखे थे, अभी इनके साथ मिल गए, तो उनको ये बड़ा संकट हो गया कि ये तो हमने अलग लड़ाया था, ये दुकान खोली थी, ये तो भाई भाई हो गए। हरियाणा इसमें आंदोलन में सरकार का रवैया कैसे देखते हैं? क्योंकि अब कंटीले तारें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं, सड़कों पर कीले गाड़ दी गई हैं, ये सारी चीज़ों का इंतजाम कैसे देखें?
इंतजाम ऐसा है, कल एक कार्टून आया था भास्कर में कि एरोप्लेन से कोई ऊपर उड़ रहा है, वो कहता है मैं इंडिया से चाइना से बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ। कहते नहीं, ये दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर ही है, या दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है। बोला अच्छा ऐसा क्यों है? बोला वो ये है ना, मतलब ये तो हमारा दुर्भाग्य, पूरी दुनिया के अंदर हमारी वो थू हो रही है। ये मोदी जी जो अंधभक्त कई बार कहते हैं ना, मोदी जी का डंका बज रहा है हमारे भारत में, मोदी जी ने डंका बजा दिया, और वो डंका अब थू करके डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। कितने कितने जो हॉलीवुड के जो एक्टर है उसके 10 करोड़ फॉलोअर हैं, उसने ट्वीट किया कल, जिसके ऊपर भी क्या क्या वो उसको हिंदी। हॉलीवुड वालों ने ट्वीट कर दिया, किसान प्रोटेस्ट उन्हें नजर आया, लेकिन बॉलीवुड वालों का रवैया कैसे देखा? बॉलीवुड वाले तो 2-4 उनके वो जो मोदी भक्त हैं, उनको पता है कि कोई इनकम टैक्स रेट पड़ जाएगी, NIA के नोटिस आ जाएगा, वो उनको तो डरते हैं ना। अगर मैं कह रहा हूँ ऐसे डर के जीने से, सच बोलने के झूठ बोल रहे हैं ना, उससे कल मरता आज मर जाए। मैं तो ये कहता हूँ, सच के साथ अगर झूठ बोल के जिया तो 100 साल जिया तो क्या फायदा है? कहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इनका ये सपना, बस सपना खत्म है, ये दुकान यहीं से बंद हो जाएगी। और एक बात और कहता हूँ, अन्ना आंदोलन से कांग्रेस का खत्म हुआ था ना, तो इस आंदोलन से मोदी सरकार नहीं, मैं बीजेपी सरकार कर रहा हूँ, बर्बाद हो जाएगी। जो कभी जैसे 2 सीट आती थी ना, वो शायद 2 भी कभी नहीं आएंगी। ये हालत है। लोग सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी वोट नहीं देंगे, विरोध करेंगे, नफरत कर रहे हैं, नफरत। मैं पब्लिक में घूमने वाला आदमी हूँ, रोज हर तरह के लोगों से मिलता हूँ, लोग बीजेपी के नाम से नफरत कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। एक मुझे अंधभक्त मिला, मेरे घर में 200 साल से गाय है, 200 साल से, मतलब पहले भी हो गई, लेकिन 200 साल का मुझे पता है, टिल टुडे उस आदमी घर में गाय नहीं है। वो मुझे गाय के गुण बता रहा है। मैंने कहा भाई तेरे को क्या पता गाय है, तेरे को नहीं है। वही हाल ये है कि हम खेती करने वालों को, जिसने खेती कभी देखा ही नहीं, मोदी जी हमें खेती के फायदे और नुकसान हमें बता रहा है। खेती हम कर रहे हैं, हमें पता है ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, हल कैसे। ये जो जिन्हें आप अंधभगत बता रहे हैं, उनके तर्क कैसे देखते हैं कि वो भी बड़े जबरदस्त रहते हैं? उनको सबको मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो इतने दिमागी तौर पे इतने कमजोर हैं। मैंने कितने लोगों से बात किया है। एक बार मुझे 2-3 साल पहले की बता रहा हूँ, मुझे एक गोरक्षा के नाम पे कोई सेमिनार थी, और इंडिया लेवल का प्रचारक जो ब्याह में शादीशुदा नहीं करते, परिवार नहीं होते ना, वो मुझे ज्ञान देने मिला। वो बाई एक्सीडेंट मुझे उन्हें इन्वाइट कर लिया। मुझे वो 15 मिनट बकवास करी, फिर बोला कोई सवाल है तो पूछो। मैंने कहा सवाल ही सवाल है, जवाब देने वाला बनो। बोला बोलो। मैंने कहा कागज पेन लो। बोला ले लिया। 89 में मैंने मेरे घर में एक गाय का मेरा मेल बछड़ा 6 महीने का बेचा था 1300 रुपये में। आज बैंक के रेट के हिसाब से उसका कैलकुलेशन कर लो कितना बनता, 1 लाख रुपए। आज वो बछड़ा 13 रुपये में नहीं बिकता। उसका जिम्मेदार ये गोरक्षक है। अब किसान को तो 1 लाख का नुकसान हो गया। तो जब 1 लाख का नुकसान हो गया तो किसान गाय कैसे पालेगा? पहले हम तो कर्जे में हैं, गाय कैसे पाले? जब हम प्रॉफिट होगा। और फिर मैं कई बार उनको कहता हूँ, वो कहते हैं हमारी माँ है। मैंने कहा मेरे घर में 2 पशु हैं, एक गाय एक भैंस है। वो पशु है, मेरी माँ तो मेरी जिसने जन्म दिया वो मेरी माँ है। इसके अलावा मेरी पशु कोई मेरी माँ नहीं हो सकती। आपके तो मेरी आपके इस बयान पर बवाल हो सकता है। कोई बात नहीं, बात तो मुझे तो खालिस्तानी, मुल्ला, पाकिस्तान सब कुछ कहते हैं। वो मेरे घर में 2 पशु हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मैं फेसबुक लिखता हूँ, मैंने आज तक कभी को पोस्ट डिलीट नहीं की। मेरे घर में 2 पशु हैं, एक गाय है एक भैंस है। माँ मेरी जिसने मेरा जन्म दिया वो मेरी माँ है। पशु मेरा कोई माँ नहीं है मेरी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरा ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मुद्दे पे आते हैं। किसान आंदोलन लग रहा है कि जीतेंगे, क्योंकि सरकार लगातार अलग से रोज साजिश या अलग से बर्ताव। ये सरकार की बौखलाहट है, इसमें कुछ नहीं है। हर हालत में जीतेंगे। मोदी जी को झुकना पड़ेगा प्रधानमंत्री, इसलिए मैं जी कह रहा हूँ, ऐसे मन नहीं करता जी कहने का। हर हालत में जीतेंगे, 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 और कोई चारा नहीं है, बीच का रास्ता नहीं है। जैसे कहते हैं हम इसमें सुधार कर देते हैं। फांसी की सजा में या तो रद्द होती है या फांसी लगती है, उसमें कोई सुधार क्या होता है? भाई फांसी लगेगी तो उसमें सुधार क्या है? भाई आपको गोली मार दें या जहर दे दें, मतलब मारना ही है ना। मतलब कानून फांसी है तो सुधार देते मजाक हो। सुधार तो मजाक है, सुधार का इसमें कोई कॉलम ही नहीं है। हर हालत में इनको वापस लेना पड़ेगा, और जितना देरी कर रहे हैं उतना ये मान लो कि बर्बादी हो रही है, जितना देरी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोए कहते भी कानून रद्द हर हाल होणगे, जिन्नी लेट लतीफी हो रही है उन्नी बर्बादी सरकार दी होएगी। अपने सहयोगी रविशंकर दे नाल करण शर्मा, अखर दे लई।